नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दीपिका पादुकोण को लेकर के बहुत बवाल चल रहा है, बहुत तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि दमदार दीपिका हैं या बस प्रचार दीपिका हैं। जब उन्होंने एनडीटीवी इंडिया को, निधि कुलपति को एक इंटरव्यू में सीएए पर उन्होंने एक पोजीशन ली, जब वो जेएनयू चली गई, कुछ तस्वीरें आई, तो उन्होंने दम दिखाया या उन्होंने बस प्रचार किया। इन दो खेमों में बटा हुआ है हिसाब किताब। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है, कि हम ये कल की बात पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। नहीं साहब, आज भी बहुत कुछ हुआ है। स्किल इंडिया का एक प्रोमो था जो कि उनके, जिसमें वो खुद थी, वो सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम का प्रचार कर रही थी। वो प्रोमो हटाया गया है। अब इस पर सरकारी तरफ से भी कुछ दावा किया जा रहा है कि जब प्रोमो था ही नहीं तो हटाने का सवाल नहीं होता, लेकिन खबर बहरहाल ये है कि अब वो प्रोमो नहीं आ रहा। क्या ये जेएनयू जाने का साइड इफेक्ट है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर वो प्रोमो नहीं आ रहा है स्किल इंडिया का, दीपिका पादुकोण का, तो क्या ये उनके जेएनयू से जोड़ा जाए इसको? प्रोमो में छपाक के बहाने स्किल इंडिया की बात की गई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छल है। अक्सर सिनेमा स्टार्स करते हैं कि आपका थोड़ा प्रमोशन हो जाए, थोड़ा हमारी फिल्मों का प्रमोशन हो जाए। अब वो प्रोमो बहरहाल नहीं आ रहा। प्रोमो को 8 जनवरी को रिलीज किया जाना था। उसका एक डमी जिसे कहते हैं वो मिनिस्ट्री में बट भी गया था, सब लोगों के बीच में बट गया था कि अब इसको रिलीज करेंगे। 8 जनवरी को रिलीज होने वाला था। सुई धागा को मौका दिया, छपाक को रोका। सुई धागा आपको याद हो, अगर एक फिल्म हो, उसमें भी स्किल इंडिया कैंपेन के साथ जुड़े, क्रॉस प्रमोशन हुआ। वैसे ही इसको भी होना था, लेकिन ये रुक गई, वो चलती रही। अब इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए कि दीपिका ने एक पोजीशन ले ली, क्या इस वजह से रोका गया या कुछ और? अब सबसे पहले जानते हैं कि सरकार की सफाई क्या है। तो एक एजेंसी, एक सरकार का एक कॉर्पोरेशन है जिसको कहते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सरकारी कॉर्पोरेशन। उनकी सफाई ये है कि छपाक की प्रोडक्शन टीम ने उनको संपर्क किया था। तो ये उनका प्रोमो नहीं है, टीम ने उनको संपर्क किया था। दीपिका की टीम ने वीडियो भेजा था कि ये लीजिए साहब, ये हमारा वीडियो, हम एसोसिएट होना चाहते हैं। प्रोमो वाले वीडियो का आकलन कर रहे थे, यानी कि सरकार अभी आकलन ही कर रही थी उस वीडियो का। तय नहीं था कि प्रोमो जारी ही होगा या नहीं। तो ये सरकार की तरफ से सफाई है कि भाई, जब हमने ये कभी कबूल किया ही नहीं कि हम वो प्रोमो चलाने वाले हैं, तो उसको गिरा देने या हटा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। अब दीपिका की मंशा पर दो फाड़ हो गए हैं दोस्तों, कि एक तरफ लोग कहते हैं कि जेएनयू जाकर उन्होंने बहादुरी दिखाई, और दूसरा खेमा ये कहता है कहीं ये फिल्म का प्रचार का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि वहां उनके साथ उनकी पीआर टीम के लोग भी बताए गए कि वो भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या ये एक पीआर स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था? ट्विटर पर भी एक जंग शुरू हो गई है, और वो जंग क्या है? 2 हैशटैग हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। एक हैशटैग है आई स्टैंड विद दीपिका, और दूसरा हैशटैग है बॉयकॉट छपाक, कि मत देखो छपाक, और दूसरी तरफ जो है आई स्टैंड विद दीपिका। तो दोनों चीजें आज की डेट में दीपिका पादुकोण के इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन खबरों की खबर में अब हम पूछना चाहते हैं ये 3 महत्वपूर्ण सवाल। दीपिका से जेएनयू जाने का क्या बदला लिया गया? सीधा सवाल, जिसका जवाब सरकार को देना है। दूसरा सवाल, प्रोमो ड्रॉप करने पर सफाई में कितना दम है? सरकारी जो सफाई आई है उसमें आपको कितना दम लगता है? आप अपना आकलन बताइए। और तीसरा, और ये बहुत ही रोचक है, दीपिका पर सियासी छपाक हो रहा है। एक तरफ तो उनका प्रोमो ड्रॉप हो गया, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, 2 राज्य की तो अभी हम बता रहे हैं, अब आगे पता नहीं और कितना होगा। इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनकी फिल्म जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई। तो एक तरफ मूवी टैक्स फ्री की जा रही है और दूसरी तरफ उनका प्रोमो ड्रॉप किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने मेहमानों से इस बारे में बातचीत करें, अब आपको सुनाते हैं कि कन्हैया कुमार, जो कि आज जेएनयू में भाषण दे रहे थे, उन्होंने दीपिका पादुकोण के ऊपर हो रहे इस विवाद पर क्या कहा। दीपिका पादुकोण जब मोदी जी का कैंपेन कर रही थी तो देशभक्त, जेएनयू में आ गई तो देशद्रोही हो गई। ये कितनी अजीब बात है। इस देश का नौजवान का सपना आप उससे छीन रहे हैं।
मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान फौजिया अर्शी। आप फिल्म निर्देशक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोड़ी देर में शुभ्रस्ता, लेखक और पॉलिटिकल थिंकर, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। फौजिया, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो दो फाड़ है, इसमें मैं तो जानता हूं कि आप किस तरफ हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो बवाल चल रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? आपको लगता है कि एक ऐसे समय में जब CAA को लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, तो एक खेमे को सिर्फ एक फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखता है, और जेएनयू के इतने लंबे चौड़े बवाल में एक खेमे को सिर्फ दीपिका पादुकोण की पब्लिसिटी दिख रही है। देखिए, क्या है कि जब बात खराब हो जाए तो सब कुछ खराब नजर आता है। तो ये अभी देश का माहौल है कि एक जो आपने कहा ना, दो फाड़, तो ये दो खेमे हैं जो एक चीज को गलत नजर से देख रहे हैं, सही चीज को भी, और एक वो लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को भी बात करने से रोकना ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। और अगर मुझे लगता है दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू चली गई तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, ऐसा क्या बवाल हो गया, और फिर आप उस पर कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट का जो एक प्रोमो था वो ड्रॉप हो गया। तो ये अगर वजह ये है कि उस वजह से कि वो जेएनयू चली गई और उन्होंने एक अपनी प्रेजेंस वहाँ रजिस्टर की कि भाई जो बच्चे, जो लोग अपनी मांगे डिमांड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, देखिए कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी सरकार से जवाब मांगा हो युवाओं ने। मुझे लगता है 1974 में जो आंदोलन हुआ था, ये उसी किस्म का एक आंदोलन है, उसी की राह पे। तो ये आंदोलन के लिए तो हिंदुस्तान जाना जाता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत पॉजिटिवली इसको वेलकम करना चाहिए, इसको लेना चाहिए। और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो जाके खिलाफ कहें या फेवर में कहें सरकार के, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर उनके साथ होने से और उनके खिलाफ होने से उनके प्रोफेशन के ऊपर इस तरह से अगर क्वेश्चनिंग की जाएगी तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति आ चुकी है देश में, जो जिसके बारे में पूरे देश सोच रहा है और सबको सोचना चाहिए। जी फौजिया, आप मुझे ये बताइए कि एक तो, और अब मैं ये आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ी रोचक चर्चा चल पड़ी है कि फिल्म स्टारों से और आपके जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, इन सब लोगों से एक उम्मीद अब ये जताई जाने लगी है कि भाई अगर आपको लोगों की प्रशंसा मिलती है अपने रील परफॉर्मेंस की वजह से, तो जो असल जिंदगी के जो मुद्दे हैं, जैसे कि ये छपाक फिल्म भी है, ये पीड़िताओं, जो एसिड अटैक की जो पीड़िताएं हैं उनके लिए फिल्म है, उनके कॉज पर एक बनाई हुई फिल्म है। तो CAA भी एक कॉज है, उस पर किसी किस्म की कोई तो पोजीशन लीजिए। पोजीशन ना लेना या चुप रहना, बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी सितारे हैं जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे आप पक्ष में हैं ये बोल दीजिए, खिलाफ हैं ये बोल दीजिए। आप पढ़ रहे हैं जानकारी जुटाने के लिए, ये भी मैं समझ सकता हूं, भाई हर आदमी को हर चीज का इल्म नहीं है। अगर कोई आदमी ये बोले कि मुझको इस बारे में जानकारी नहीं है, इतना ही बोल दीजिए। लेकिन चुप रहने को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है यहाँ दो चीजें हैं। एक तो CAA और NRC के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, हम एक तो वो ले लें, उस पर बात करें, और दूसरी बात हम ये करें कि कुछ लोग जिनसे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन या देश की एक्सपेक्टेशन है वो खामोश क्यों है, बस चाहे वो सरकार के खिलाफ बोले या फेवर में बोले। मेरा कहना यह है कि NRC और CAA के खिलाफ जो भी हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो उसमें ब्रूटैलिटी हो रही है या उसमें जो जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि पुलिस खड़ी है, देख रही है, पुलिस खुद डंडे बरसा रही है, पुलिस खुद तोड़ फोड़ कर रही है, मुझे लगता है इस पर तो बोलना चाहिए। जो लोग खामोश हैं उनको इस पर बोलना चाहिए। वो भले ही ना बोलें कि वो सरकार के खिलाफ हैं कि सरकार के साथ हैं, अगर
वो एक पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं, विच इज रियली वेरी सैड ऑल्सो. इफ फ्यू पीपल आर नॉट स्पीकिंग दे शुड स्पीक अप. लेकिन पहले भी ये हुआ है कि जिन लोगों ने बोला है, मैं फिल्म स्टार्स की बात कर रही हूँ, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है. उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है फौरन. एक तबका है जो तैयार बैठा है कि भाई कोई बोले और हम उसको गालियां दें. तो इस चीज के ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है कि कोई भी किसी को किसी भी लेवल पे जाके ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे गाली दे सकता है. इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है. बट इवन देन दैट्स अनदर थिंग. लेकिन अगर कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कब तक गाली खाएंगे. लेकिन मुझे लगता है एनआरसी सीएए पे ना बोलें, लेकिन इसके तो खिलाफ बोलना चाहिए जो लोग नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो बच्चे वहां खड़े हैं ठंड में टटोर रहे हैं, अपना सारा काम दवाई छोड़ के, बच्चे भी और उनके साथ जो उनके माँ बाप आ गए और जो भी लोग जिनको भी हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है कि वो हिंदुस्तान में हर चीज सही सही देखना चाहते हैं, वो कोई केओस नहीं चाहते, वो कोई दंगा नहीं चाहते. ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है. हालांकि कोशिश बहुत हो रही है कि इसको हिंदू मुसलमान का मैटर, लेकिन वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हर बच्चा और हर हिंदुस्तानी जो है वो समझ चुका है. और अब ये गवर्नमेंट वर्सेस स्टूडेंट हो गया है. तो मुझे लगता है स्टूडेंट के साथ आके जिम्मेदार लोगों को खड़ा होना चाहिए. जी जी फौजिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे. अभी हाजिर होंगे.